एम्बुलेंस हर किसी के लिए फ्री रहेगी, प्लस मेडिसिन का भी ये कह रहे कि करके दिखाएंगे और सारी चीजें इन्होंने मुझे ऑलरेडी साइन करके दे चुके हैं। इतने इलेक्शन होते हैं लेकिन चेंजेस कुछ भी नहीं है। 8-10 साल से और यहाँ गंदगी हो गई है। बच्चों को डेंगू, मलेरिया, बुखार, आज इतनी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, सब परेशान है गंदगी से। जितने भी कैंडिडेट आते हैं सब स्टार्टिंग सब बोल के जाते हैं। एक बंदा मुझे दिखा दो कि यहाँ से खेल के क्रिकेटर बना हो। अब शिवाजी पार्क देखो, आजाद मैदान देखो, वहाँ पर कितनी फैसिलिटी है और वहाँ के लोगों को पढ़ाया जाता है आगे। अब हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता है? कोई डायरेक्शन है ना, कोई सिलेक्शन का कोई अपॉर्चुनिटी है। और ये जो ग्राउंड आपको दिख रहा है ना, इतना बड़ा ग्राउंड है YMCA का, ये एक बारिश गिरती है और यहाँ पर खड्डे पुट्टे इतने सारे पड़े होते हैं कि खेलना दुश्वार हो जाता है। जरा भी सपोर्ट नहीं इन लोग के लिए, ना चेंजिंग रूम, ना वॉशरूम, ना टॉयलेट, कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। बैठने के लिए बेंचेस नहीं है। इंडिया में NRC और CAA आया था तो सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जाग गए थे। हर कोई डॉक्यूमेंट बना रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट से लेके घर के कागजात, आधार कार्ड, ना जाने क्या क्या चीजें। लेकिन अब जब ये मामला ठंडा हो गया है तो लोग सो गए। कितने लोगों के पास आधार कार्ड तक के नहीं है और उस वजह से लोगों का ना स्कूल में एडमिशन होता है, ना कोई जगह पे होता है, ना ऑफिस में, ना बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। और एक और प्रॉब्लम ये है कि लोग डॉक्यूमेंट बना भी नहीं पाते। इतनी सारे मसले हैं। और अब मैं सुना कि SIR भी कुछ आने वाला है, ये NRC और इसका जो कंबाइंड वर्जन है उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन का मसला है। तो मुझे एक बात बताइए, इतने लोगों को जो डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, बना नहीं पा रहे हैं, स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं? तो इलेक्शन का टाइम आ चुका है, सीजन चालू है और हर कोई चाह रहा है कि वो जीत जाए और आगे बढ़े। लेकिन एक कड़वी सच्चाई दिखा दूं, हर साल अपने बचपन से तो मैं देख रहा हूँ, हर साल इलेक्शन के टाइम में गर्मा गर्मी रहती है, लोग ये करा देंगे, वो करा देंगे, ये काम हो जाएगा। लेकिन इलेक्शन के बाद जो भी कैंडिडेट रहता है वो अक्सर गायब हो जाता है, फोन नहीं उठाता या वगैरह वगैरह चीजें होती है। अब आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। इस वक्त मैं वार्ड नंबर 212 के एक बहुत ही बेहतरीन पॉश एरिया टाइप के एरिया में हूँ। आगरीपाड़ा बेबी गार्डन का एरिया है, एक से एक लग्जरी टावर वगैरह है। लेकिन यहाँ सीन चेक करिए, पूरा कचरा ऐसे बीच में पड़ा हुआ है, कोई उठाने वाला नहीं है। और पीछे जो है सेंट जोसेफ स्कूल है, यहाँ की बहुत मशहूर स्कूल है। बच्चे यहाँ पर आते हैं, बहुत सारी तादाद में आते हैं। अब इससे जो है मच्छर आएंगे, मलेरिया होगा, दुनिया भर की चीजें होगी। आगरीपाड़ा जैसे एरिया में अगर ये गंदगी है तो अब सोचो अगर यही वार्ड के आगे जाएंगे, बैठी चाल, काला पानी, तो वहाँ क्या होगा। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर कांग्रेस के बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है नाजिया अशफाक सिद्दीकी जी। तो मेरा ऑडियंस से यही मुखातिब में हो रहा था कि ये देखो क्या हाल है। अब आप बताइए कि अगर आप जीत के आओगे, आप ऐसा क्या करोगे जो बाकी लोग ने नहीं करे, और क्या आप ये सब सुधार कर पाओगे, कचरा वगैरह या एजुकेशन जो भी है, बताइए हमारे ऑडियंस। ये आगरीपाड़ा है, आप जैसा देख रहे हैं, यहाँ पर सफाई का ये हाल है। अब इससे आगे जाएंगे ना तो आप देखेंगे कचरा इतनी बुरी तरीके से है कि आजू बाजू में लोग रह रहे हैं और वो किस तरीके से रह रहे हैं। हम लोग वहाँ 5 मिनट खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। जब हम डोर टू डोर विजिट कर रहे थे ना, गटर ऐसे बह रहे थे, लोगों के घरों में उनके पानी थे और बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। सोचिए कितनी बीमारियां, डेंगू मलेरिया तो होना ही है, बाकी स्किन डिजीज और बहुत सी बीमारियां ये गंदगी की वजह से होती है। ये BMC का बेसिक काम है। जब ये भी नहीं हो रहा है, जिम्मेदारी से ये भी नहीं हो रहा है, तो आगे क्या करेंगे ये लोग? करेक्ट है। और आपको मैं बता दूं, थोड़े दिन पहले की बात है, इनके साथ में कुछ एरिया का मुआयना करने के लिए हम गए थे, जैसे बैठी चाल वगैरह। तो वहाँ पर हमने एक क्लिप बनाए थे, इस वक्त अभी आपकी स्क्रीन पे, पहले आप वो वीडियो देख लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। आपको यहाँ पर इस वार्ड में क्या क्या प्रॉब्लम है जहाँ आप रहते, बताइए। कितने इलेक्शन होते हैं लेकिन चेंजेस कुछ भी नहीं है। 8-10 साल से और यहाँ गंदगी हो गई है। इतनी गंदगी है कि इतने मच्छर हो रहे हैं, धुएं वाले भी सिर्फ आमने सामने गली में जाते या थोड़ा सी अंदर आ जाते, इसके अलावा नहीं आते। बच्चों को डेंगू, मलेरिया, बुखार, आज इतनी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, सब परेशान है गंदगी से। ये जो बोल रहे हैं ये सही है, लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कोई काम नहीं करते। यहाँ पे भी गंदगी बहुत है, बेहद है, गाड़ी रखने की जगह नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब चाली की लाइट लग जाए और आराम हो जाए, बस ये अंधेरा बन जाए, रास्ता भी बन जाए, रास्ता भी बन जाए। गटर का क्या मसला है? गटर भर जाती बराबर, पूरा चूहा खोदता है गटर में। बस जितने भी कैंडिडेट आते हैं सब स्टार्टिंग सब बोल के जाते हैं। सबका कंप्लेंट करना लाजमी है क्योंकि हर साल यही होता है, लोग आते हैं लेकिन इलेक्शन के बाद सारी चीजें ठंडी पड़ जाती हैं। इनके इतने मसले हैं कि मुझे दिल से इस बात के लिए दुख हो रहा है कि 15-20 साल से ये तकलीफ में रह रहे हैं और कोई इनकी सुनवाई नहीं है। तो मेरा फर्ज बनता है, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इन लोगों के लिए आगे आऊं और मैं इन लोगों के लिए काम करूं और इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो आप लोग को मैं करके दिखाऊंगी। तो देखा आपने कैसे बैठी चाल के लोग परेशान है, किनके गटरों में गटर का पानी घर में आ रहा है, लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ तक कि टॉयलेट के दरवाजे तक के टूटे हुए और औरतें जाने से हिचकिचाती है कि कैसे वो जाएंगे। दुनिया भर की तकलीफ है और वहाँ के लोगों के कहने के 20 साल पहले जो थे
अभी भी वही उनका हाल है, कुछ प्रोग्रेस, कुछ तरक्की नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जीत के आओगे तो इनका प्रोग्रेस होगा, ये 20 साल से कुछ आगे जा पाएंगी, क्या होगा बताइए। देखिए वकार भाई, कॉर्पोरेटर जो होता है उसका जो एरिया होता है ना, वो उसका घर होता है, वो उसकी जिम्मेदारी होती है। साफ सफाई तो बेसिक चीज़ है, वो करना ही है, उसको साफ सुथरा, क्लीनलीनेस, उसको हर चीज़, हर जिम्मेदारी। ड्रेनेज का जो प्रॉब्लम है इंशाल्लाह वो हम कोशिश करेंगे हल करने की। और जो बहुत सारे प्रॉब्लम है लोगों के, छोटी छोटी, अब ये देखिए स्कूल है यहाँ पर, उसके बाहर ही इतना कचरा, यहाँ से बच्चे आते हैं जाते हैं, बीमारियाँ तो होंगी, तो इसके लिए भी हमको सोचना है, हमको करना है कुछ। और मौका मिलेगा इंशाल्लाह तो ये आपको, ये मेरा जो घर है वार्ड नंबर 212, ये मेरा घर होगा और इंशाल्लाह इतना साफ होगा कि आप खुद इसकी मिसाल देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि खाली आप आगरी पड़ा ऐसे एरिया में कर रहे हो, बैठी चाल, काला पानी, छोटे मोटे एरिया में करोगे कि नहीं? ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि 212 मेरा घर होगा और मेरे घर की मेरी जिम्मेदारी होगी उसको साफ रखना, उसको अच्छा बनाना, बेहतर फ्यूचर देना। इंडिया में एनआरसी और सीएए आया था तो सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जाग गए थे, हर कोई डॉक्यूमेंट बना रहा, बर्थ सर्टिफिकेट से लेके घर के कागजात, आधार कार्ड, ना जाने क्या क्या चीज़ें। लेकिन अब जब ये मामला ठंडा हो गया है तो लोग सो गए। कितने लोगों के पास आधार कार्ड तक के नहीं है और उस वजह से लोगों का ना स्कूल में एडमिशन होता है, ना कोई जगह पे होता है, ना ऑफिस में, ना बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। और एक और प्रॉब्लम ये है कि लोग डॉक्यूमेंट बना भी नहीं पाते, इतनी सारे मसले हैं। और अब मैं सुना कि एसआईआर भी कुछ आने वाला है, ये एनआरसी और इसका जो कंबाइंड वर्जन है उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन का मसला है। तो मुझे एक बात बताइए, इतने लोगों को जो डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, बना नहीं पा रहे हैं, स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं? लोगों को तो पहले बहुत जागरूक करना चाहती हूँ कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो सही होना बहुत ज़रूरी है और ये वोट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इंडियन है, ये हम लोगों को बताना है, क्योंकि हमारे पीछे कितने लोग पड़े हैं आपको पता ही है। तो हमारा एक एक डॉक्यूमेंट करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और इंशाल्लाह जीतने के बाद हम लोगों को अपने ऑफिस में फैसिलिटी देंगे। आप लोग प्लीज़ आइए और अपने डॉक्यूमेंट को सही कराइए, अपने आधार कार्ड को सही कराइए, पैन कार्ड को सही कराइए, ये बहुत ज़रूरी है हमारे। और उसमें चार्जेस वगैरह लगेगी? जी बिल्कुल नहीं, ये हमारी तरफ से होगा और आपकी जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। वार्ड नंबर 212 जो आगरीपाड़ा का एरिया, ये इतना बड़ा ग्राउंड है, YMCA का बहुत ही मशहूर है। यहाँ पर टैलेंटेड बच्चे बहुत है, क्रिकेटर हो या फुटबॉलर हो, इतना सारा यहाँ अपने एरिया में प्लेयर्स है और अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग हैं। लेकिन मैं सवाल करता हूँ कि एक बंदा मुझे दिखा दो कि यहाँ से खेल के क्रिकेटर बना हो। अब शिवाजी पार्क देखो, आजाद मैदान देखो, वहाँ पर कितनी फैसिलिटी है और वहाँ के लोगों को पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता है? अच्छे टैलेंटेड है, हर गेम में टैलेंट है, लेकिन आगे नहीं बढ़ाते, ना कोई डायरेक्शन है, ना कोई सिलेक्शन का कोई अपॉर्चुनिटी है। और ये जो ग्राउंड आपको दिख रहा है ना, इतना बड़ा ग्राउंड है YMCA का, ये एक बारिश गिरती है और यहाँ पर खड्डे पुट्टे इतने सारे पड़े जाते हैं कि खेलना दुश्वार हो जाता है, मट्टी का जो है लेवल भी खराब हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम है। आप बताइए, आप जीत के होंगे तो हमारे जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर के लिए क्या करोगे और क्या क्या प्लान आपने बना रखे? वकार भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि ग्राउंड इतना बड़ा है और यहाँ पर इतने बच्चे आते हैं खेलने के लिए, लेकिन इन लोगों को कोई सपोर्ट नहीं है, जरा भी नहीं। हाँ, जरा भी सपोर्ट नहीं है इन लोग के लिए, ना चेंजिंग रूम, ना वॉशरूम, ना टॉयलेट, कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। बैठने के लिए बेंचेस नहीं है, खाली बहुत हुआ काम किया तो ये रेलिंग लगा दी, बस। ये इनका क्या फ्यूचर बनेगा? नहीं, मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं जिनके पास टैलेंट है, चाहे गेम में, कोई भी गेम में अच्छा हो, एरिया में एक ऐसा एसोसिएशन रहना चाहिए, ऑफिस रहना चाहिए, जहाँ पर आके वो अपना काबिलियत दिखा सके और उनको हम नेशनल लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुँचा सके। ये हो पाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हमसे जितना सपोर्ट लगेगा यहाँ के बच्चों के लिए, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर है, हमको इनको फैसिलिटी जब हम देंगे तो ये आगे बढ़ेंगे। और आपको भी पता है कि बाहर कितने ड्रग्स वाले खड़े हैं, बच्चों को बिगाड़ने के लिए खड़े हैं, और ये फैक्ट है। मैं खुद देखो, ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो छोटी सी उम्र में ड्रग्स के चक्करों में पड़ गए, उनकी लाइफ भी खराब, हेल्थ भी खराब। और मैं पर्सनली 1-2 लोग को जानता हूँ जो इस दुनिया में नहीं रहे, जवानी में चले गए बिकॉज ऑफ ड्रग्स। तो ये अगर ड्रग्स से हटाना तो बच्चों को खेल कूद में आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ेंगे। तो आप ये गारंटी देते हो कि जीतने के बाद आप इस पे काम करोगे? तो हमारी ऑडियंस को प्लीज बताइए कि आप जीतने के बाद करोगे ये चीज। जी, ये हमारी प्रायोरिटी में से एक है, हमारा विजन में से एक है कि इंशाल्लाह ये हम अपने ताबे में लेंगे और इस पर पूरा काम करेंगे और जितनी हमसे सपोर्ट हमारे बच्चों को लग सके हम प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। इतने बड़े ग्राउंड में यहाँ पर कितने सारे बच्चे आते हैं, लेकिन यहाँ पर वॉशरूम नहीं है। मतलब खेलते खेलते वॉशरूम जाना तो बच्चा कहाँ जाएगा?
ये परेशानी है। फिर क्या होता है, आसपास में लोग ओपन में ऐसा चीजें करते हैं और जिससे गंदगी बढ़ती है। सब सिस्टमेटिक रहेगा तो हर चीज सिस्टमेटिक होगी, नहीं तो फिर गंदगी तो होना ही लाजमी है। जो मुझे इनकी बहुत ही बढ़िया लगी कि जितनी भी वीडियोस इनके साथ मैंने बनाए जगह के मुआयना करके, साथ में खुद पर्सनली मेरे चले हैं ये, और इन्होंने जो है साइन कर करके चीजें दी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि कोई कैंडिडेट इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आता है कि भाई मेरे को जिताओ, मैं साइन करके दूंगी और काम करा के रहूंगी। बहुत बड़ी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। होप आप आगे जाके ये जो साइन करे वो चीजें जल्दी से जल्दी एप्लीकेबल करोगे ताकि लोगों को उसका फायदा हो सके। इंशाल्लाह जरूर, और मैं इसके लिए हमेशा आवाज उठाती रहूंगी। अब हम मिलने के लिए नहीं चले, हम अब आगे बढ़ने के लिए चले। प्रैक्टिकल काम को अंजाम देने का बारी आ चुका है, अपने एरिया को भी डेवलप करने का टाइम आ चुका है। इंसान की लाइफ में अगर किसी को कोई इमरजेंसी घर में आ जाए, अटैक आ जाए या कोई मसला आ जाए, तो एम्बुलेंस अपने एरिया में आने के लिए बहुत परेशानी है और महंगा भी है। हर कोई एम्बुलेंस अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन हम सबको पता है कि अगर अटैक आता है, कोई ऐसी सीवियर प्रॉब्लम आती है तो एम्बुलेंस में लेके जाना पड़ता है जिसमें ऑक्सीजन भी हो सके, लेकिन हर कोई ले नहीं पाता है। आप क्या ऐसा करोगे लोगों के लिए, एम्बुलेंस वगैरह की सर्विस या फिर कोई ऐसा मेडिकल के लिए आप क्या काम करोगे जिससे लोगों को हेल्प हो सके? जी वकार भाई, जैसे मैंने पहले भी बोली हूँ कि हम एम्बुलेंस की फैसिलिटी देंगे। जिसको भी ऐसा इमरजेंसी आती है तो वो इंशाल्लाह ताला एक कॉल पे वो एम्बुलेंस आ जाएगा। उसके लिए कॉस्ट क्या रहेगा उसका? कॉस्ट उसका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसका कोई आपको चार्ज नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नायर हॉस्पिटल में डायलिसिस, जैसे आप जानते हैं बहुत महंगा होता है, 2,500 से 3,000 लगता है एक डायलिसिस का, तो वो हम कोशिश करेंगे कि वो भी कम से कम कीमत में या फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको दे सकें। सही है, एम्बुलेंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, डायलिसिस फ्री हो रहा है। नायर हॉस्पिटल में एक और प्रॉब्लम आपको बता दूं, अगर कोई अपने मरीज को लेके जाता है ना तो डॉक्टर की अवेलेबिलिटी बहुत कम, मैं सुना हुआ है साहब, मैं गया नहीं खुद कभी, डॉक्टर नहीं मिल पाते क्योंकि पेशेंट वहाँ इतने सारे हैं। तो पेशेंट के ऊपर जो डॉक्टर का जो रेशियो है बहुत अलग डिफरेंट वे में आता है वहाँ पर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और मेडिसिन वहाँ पर नहीं मिलती है, ये भी मैंने सुना हो। तो इसमें आपका क्या कहना है, ये बताइए। नायर हॉस्पिटल में हमने खुद विजिट किया है और इसके लिए हम लोगों ने एक वीडियो भी बनाया है, आप लोग प्लीज उसको देखिए। अगर वहाँ की सच्चाई आप जानेंगे तो आपको खुद को इतना दुख होगा। पेशेंट वहाँ दर्द में बैठे हैं, लेकिन उन लोगों को रिलीफ करने के लिए उनको ये डॉक्टर्स तो हैं इमरजेंसी में कम भी है और मेडिसिन अवेलेबल नहीं है उनके लिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम ये कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वहाँ हम मेडिसिन का ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन अवेलेबल कराएं उन लोगों को। इमरजेंसी में जो लोग जो है उनको फौरन एक ही जगह पे सही इलाज उसको मिले। सही है, ताकि तो आगे आसान हो जाएगा। हाँ, वो आसान हो जाएगा, उनका बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। सही है। ये जीतने के बाद एम्बुलेंस हर किसी के लिए वार्ड नंबर 212 में फ्री रहेगी। और नायर में जो लोगों को मसला आता है, नायर के डॉक्टर बहुत नामचीन होते हैं भाई, ऐसे नहीं कि डॉक्टर वहाँ अच्छे नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है कि जो पेशेंट का रेशियो बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर्स इतने अवेलेबल हैंडल नहीं कर पाते, तो वो भी देखा जाएगा। प्लस मेडिसिन का भी ये कह रहे कि करके दिखाएंगे, और सारी चीज़ें इन्होंने मुझे ऑलरेडी साइन करके दे चुके हैं। तो अगर ये जीत के आ जाए तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें कराएंगे, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी को भी तरक्की करना है, कोई भी बच्चे को, तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एजुकेशन के लिए स्कूल जाना लाजमी है, ज़रूरी है। हमारे एरिया में मैं समझता हूँ ये मराठी स्कूल जो है ये इतना डेवलप भी हो चुकी है, सारी चीज़ें अंदर झूले वूले बच्चे की क्लासरूम में, लेकिन फिर भी लोग एडमिशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, किसी का आधार कार्ड नहीं है। और यहाँ पर जो लोग समझते हैं महंगी स्कूल है, स्कूल के बारे में आप लोगों को क्या प्लान है और एडमिशन के बारे में क्या है कि एडमिशन क्यों नहीं होता है, कैसा है वो, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे ऑडियंस को। देखिए वकार भाई, हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों को पता ही नहीं है कि ये स्कूल में क्या फैसिलिटी है पहली बात तो, और उनके डॉक्यूमेंट जो है वो सही नहीं है जो वो जिससे वो एडमिशन करा सके। तो ये सब प्रॉब्लम है और वो लोग आते हैं तो सोचते शायद फीस लगेगी, पर मैं आपको बता दूं यहाँ पे कोई फीस नहीं लगती। यहाँ पे आपके बच्चे आके पढ़ सकते हैं और इंशाल्लाह ये स्कूल में जो भी कमियां हैं हम उसको पूरी करेंगे। जैसे कि क्या कमियां क्या है? हम बुक्स प्रोवाइड करेंगे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, यूनिफॉर्म प्रॉपर होगा, टीचर्स होंगे, हम खुद विजिट करेंगे। जब क्लास चालू होगी तो हम खुद विजिट करेंगे कि आगे पढ़ाई कैसे है, बच्चों को पढ़ने लिखने भी नहीं आता है यहाँ पर। तो मैंने एक और चीज सुना हो कि ये जो गवर्नमेंट स्कूल होती है, मैं सुना हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, लोग जो बोलते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, जो टीचर्स यहाँ पर आती है वो इतनी हाईली क्वालिफाइड नहीं रहती है और जो है बच्चों लोग को वैसी इंग्लिश वगैरह में कम्युनिकेट भी नहीं हो पाता है, ना उनको वैसा एजुकेशन मिलता है जैसे मिलना चाहिए क्योंकि फ्री की स्कूल है। तो इसमें आप क्या करने वाले हैं?
देखिए मैं बता दूं कि जैसे मराठी स्कूल है, वैसे ही हम इंशाल्लाह जैसे कॉन्वेंट होती है, प्राइवेट स्कूल होती है, वैसे ही हमारा प्लान है कि हम इंग्लिश मीडियम खोले इसमें और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाए। देखिए इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी होता है, तो हमारे जो यहाँ के बच्चे जिनको पता ही नहीं है, पहली बात तो स्कूल के ही बारे में नहीं पता है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सके, उनका डॉक्यूमेंट करेक्ट करा के एडमिशन जो बच्चे नहीं पढ़ रहे उनका करा सके। तो ये सब हमारे आगे की प्लानिंग है। सही है, लेकिन मराठी को अभी इंग्लिश करेंगे तो मराठी सब्जेक्ट रखना, क्योंकि महाराष्ट्र में रह रहे जी तो वो भी बिल्कुल, जरूरी वो तो है ही। वो भी एक हो जाएगा और टीचर्स में भी आप ध्यान दे सकते हो क्या होगा। तो स्कूलिंग बहुत ज़रूरी है, तो आपको पता ही है, हम सबको पता है। और मैं आप लोगों को बता दूं, इन्होंने, मैं इंस्टाग्राम को वीडियो बनाया तो साइन करके दे चुके हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम आता है कि एडमिशन आपका नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इनका नंबर वगैरह भी मैंने डाला हो और इन्होंने साइन करके दिए। जीतने के बाद ये जितने भी प्रॉमिस करे हैं इंशाल्लाह वो सारे पूरे करेंगे, है कि नहीं? जी, ये तो कुछ ही मुद्दे हैं, हमें और भी चीज़ों पे काम करना है। जैसे हम लाइब्रेरी प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बच्चों को बुक्स मिलेगी। अगर कोई बच्चे को बुक लेके भी जाना है घर पे, उसका भी हम इंतज़ाम करेंगे इंशाल्लाह। और फिजियोथेरेपी सेंटर हम बनाएंगे इंशाल्लाह। जिसको भी नी इशू है, बैक प्रॉब्लम है या स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, ये कितना कॉस्टली होता है, तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी काम करेंगे कि आपको कम से कम या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट हो। आपको फिजियोथेरेपी का तो फीस बहुत ज़्यादा महंगी रहती है, बहुत ज़्यादा है, तो आप कोशिश करोगे कम पैसे में रखे ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। हर कोई अफोर्ड कर अच्छा, सके। एक मुद्दा बहुत ज़्यादा कॉमन है पूरे एरिया में, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी रील के लिए, हमारे पार्किंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हर एक जितने भी एरिया में रहते हैं, मिडिल क्लास हो या गरीब हो, नो पार्किंग का फाइन 1500 रुपये लग जाता है, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियां हैं और बिल्डिंगों में जगह नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, रात में थकार के आते हैं और लोग बाइक लगाते हैं और सुबह में उनको फाइन पड़ जाता है। बाइक बाहर लगाने की वजह है कि पार्किंग की जगह ही नहीं है। तो पार्किंग के इशू के लिए आप क्या करोगे, थोड़ा सा एक बार हमारे ऑडियंस को बता देना। देखिए पार्किंग के इशू के लिए हमने पहले भी बात की है, मैंने साइन करके देने के लिए भी तैयार हूँ। और मैं ये बोल रही हूँ आप लोगों का, हम इसके पार्किंग के इशू को सॉल्व करेंगे, आप लोग को फाइन ना लगे। ये प्रॉब्लम जो आप लोग को आ रही है, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उस पर काम करें। सही है, वो आपने लास्ट वीडियो में बताया था कि रोड वाइडनिंग का ध्यान देंगे, रोड अच्छे से हो, और जो वेकेंट जगह है वहाँ पर भी आप कोशिश करेंगे पार्किंग कर सके। तो इन्होंने ऑलरेडी साइन करके मुझे दिए, मैं इंस्टाग्राम पे डाल चुका वीडियो उस बारे में। तो बहुत ही सही लगा आपसे बात करके, और आपकी जो आगे के जो तरक्की के प्रोग्रेस के जो आपके प्लान्स हैं सब सुन के बहुत ही अच्छा लगा। बस खाली ये उम्मीद है कि बाकी कॉर्पोरेटर जैसे अपने को प्रॉमिस करते हैं, कॉर्पोरेटर नहीं, बाकी उम्मीदवार जो प्रॉमिस करते हैं बाद में करते नहीं है, जीतने के बाद आपका ऐसा कुछ होने नहीं वाला है इंशाल्लाह, क्योंकि इन्होंने साइन करके सारी चीज़ें दी है। तो आप लोग चाहते हैं कि ये जीत क्या है, तो आप बताइए आपका जो नंबर है क्या है, किसको प्रेस करना है वोट के टाइम पे? देखिए मेरा नंबर 1 है और इंशाल्लाह ताला आप 1 नंबर से ही मुझे 1 नंबर पे बनाएंगे। मेरी निशानी हाथ का पंजा है। और आप लोग प्लीज़, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। हमारा वोटिंग करना बहुत ज़रूरी है, एक एक वोट इम्पॉर्टेंट होता है। और आप लोग प्लीज़ अपने घरों से 15 तारीख को सब निकलिए, अड़ोस पड़ोस सबको आप लोग बोलिए निकलने वोट करने के लिए, क्योंकि वोट बहुत ज़रूरी है। और इस बार हमको डरना नहीं है, रुकना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए, तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आप ज़रूर आने वाली 15 तारीख को मेरा साथ देंगे, 1 नंबर पे बटन दबाएंगे और मुझे कामयाब करेंगे। तो वोट देना सबका अधिकार है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई साहब। आलसीपना निकालो, एक दिन की बात है, 5 साल आपको पछताना पड़ेगा अगर आप वोट नहीं दिए या गलत किसी को दे दिए। तो अपनी आंखें दिमाग सारी चीज़ें खोलिए, वोट देने के लिए जाइए। हार्डली 10-15 मिनट लगता है भाई साहब, फटाफट जाओ वोट दो। आपके पूरे घर परिवार को लेके जाओ, जो भी वोट दे सकते हैं, मतलब अडल्ट है, और वोट दे के उसी को जिताओ जो काम करे।